हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं वो है टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि नेशनल गवर्नमेंट को कौन सेलेक्ट करती है? पार्लियामेंट सेलेक्ट करती है। कैसे करती है वो सब पढ़ा हमने पिछली वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। दूसरा फंक्शन कौन सा है हमारा? टू कंट्रोल गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। तो इस चीज़ को हम यहाँ इस वीडियो में समझने वाले हैं। हाउ कैन द पार्लियामेंट परफॉर्म द अबव मेंशन टास्क? जो ऊपर दिया है टू कंट्रोल गाइड करना, इन्फॉर्म करना गवर्नमेंट को, पार्लियामेंट कैसे कर सकती है? पार्लियामेंट कोई इंसान थोड़ी ना है, पार्लियामेंट क्या है? संसद है। कि वो किसी को कंट्रोल कैसे करेगी? तो देखो, पार्लियामेंट में एक फंक्शंस होता है जहाँ फिर पार्लियामेंट की जो वर्किंग होती है उसमें एक प्रोविज़न होता है क्वेश्चन हॉर का। क्या होता है उसमें? क्वेश्चन हॉर का एक प्रोविज़न होता है। अब जो क्वेश्चन हॉर क्या होता है कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब कौन क्वेश्चन पूछेगा, किससे क्वेश्चन पूछेगा? पार्लियामेंट में हमने देखा कि नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है। अब जब नेशनल गवर्नमेंट को सिलेक्ट किया जाता है तो गवर्नमेंट बनी है, पावर भी मिलेगी। एग्जीक्यूटिव बना दिया लोगों को तो उनके पास पावर है। वो क्या कर रही है? गवर्नमेंट के रिसोर्सेज को, गवर्नमेंट की पावर को यूज़ कर रहे हैं। अब जो यूज़ कर रहे हैं तो उनसे सवाल भी पूछे जाएंगे, सवाल भी उठाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको हम पावर देते हैं कि आपने एक एनुअल फंक्शंस करवाना है और कुछ गड़बड़ होती है तो सवाल किससे पूछे जाएंगे? आपसे ही पूछे जाएंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन हॉर्स में क्या होता है? क्वेश्चन हॉर्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या पूछे जाते हैं? इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। क्या होता है कि क्वेश्चन हॉर्स में क्या होता है? आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन हॉर क्या है? कि इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे पार्लियामेंट का। इंपॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। पार्लियामेंट क्या कैसे कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को? MPs कैन आस्क क्वेश्चन ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। और जो MPs हैं, MPs मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सारे लोग पार्लियामेंट में होते हैं, ठीक है। 545 होते हैं टोटल, तो सारे क्या होते हैं? मेंबर पार्लियामेंट में होते हैं। हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था कि 545 MPs हैं। अब जो 545 MPs जो हैं इनमें से गवर्नमेंट किस पार्टी की बनी थी? बीजेपी की। बीजेपी के कितने मेंबर थे? MPs थे 282। अब 545 में से 282 मेंबर्स तो बीजेपी के थे और बचे जो बाकी, ठीक है, बाकी बचे जो दूसरे MPs हैं, दूसरे पार्टीज़ के हैं, उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस के भी हैं, आप जनता पार्टी के भी हैं, सभी पार्टीज़ के MPs हैं। तो उस सेंस में क्या है? तो उस सेंस में जो बचे हुए MPs हैं जो गवर्नमेंट में नहीं हैं वो लोग क्या करेंगे? सवाल करेंगे। MPs कैन आस्क क्वेश्चन ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट बीजेपी वालों की है। बाकी जो दूसरे बचे हुए MPs हैं 282 के अलावा वो MPs क्या करेंगे? MPs दे कैन आस्क वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। वो गवर्नमेंट से सवाल कर सकते हैं। कैसे कर सकती है? कि जो आपने पॉलिसी लाए हैं उस पॉलिसी में ये नेगेटिव इफेक्ट है, ये दिक्कतें आ रही हैं, इस पॉलिसी में ये दिक्कत आ रही है, तो इसका जवाब कौन देगा? आगे समझ। तो क्वेश्चन हॉर्स में क्या होता है? क्वेश्चन हॉर्स इज़ एन इम्पॉर्टेंट वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। कैसे करती है? जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं दे कैन आस्क क्वेश्चंस ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। जो MPs होते हैं दूसरे पार्टी के वो क्या करते हैं? गवर्नमेंट के काम करने के तरीके पे सवाल उठाएंगी, ठीक है। दे कैन हाईलाइटेड द ड्रॉबैक्स इन वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। अब पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स आपने स्टार्ट करे बहुत सारे। अब इन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम में कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ कमियां हैं, तो उन कमियों को हाईलाइट किया जा सकता है। कहाँ पे हाईलाइट किया जा सकता है? पार्लियामेंट में। तो अपोजिशन पार्टी क्या करती है? द अपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। अब देखो, अगर अपोजिशन पार्टी ही ना होगी, सपोज करो अगर सारी सीटें 545 सारी की सारी सीटें बीजेपी को मिल जाएं और कोई अपोजिशन पार्टी ही ना हो, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? गवर्नमेंट अपनी
मनमानी कर सकती है। क्यों? क्योंकि कोई अपोजिशन पार्टी होगी ही नहीं, तो सवाल पूछने वाला कौन है? तो सवाल पूछने वाला ही नहीं होगा, तो कैसे देश चलेगा? गवर्नमेंट अपनी मनमानी कर लेगी, गवर्नमेंट अपने हिसाब से काम करने लगेगी। तो इस सेंस में क्या होना ज़रूरी है? अपोजिशन पार्टी भी होना चाहिए, और पार्लियामेंट में अपोजिशन पार्टी होती है, ठीक है। तो वो क्या करती है? तो वो कंट्रोल करती है, गाइड करती है, और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म भी करती है कि गवर्नमेंट को सही तरह से काम करना चाहिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी सही चल रही है या नहीं। तो अपोजिशन पार्टी प्ले अ क्रिटिकल रोल इन द हेल्थी फंक्शनिंग ऑफ अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी को अगर सही तरह से काम करवाना है तो आपको एक अपोजिशन पार्टी चाहिए। अपोजिशन पार्टी बहुत अच्छा क्रिटिकल रोल प्ले करती है। अपोजिशन पार्टी बताती है कहाँ गलती है, कहाँ गलती नहीं है, वो बताती है किसको? गवर्नमेंट को। तो अपोजिशन पार्टी क्या कर सके कि बैलेंसिंग बना सके, जिसके चलते गवर्नमेंट डर के संभल के अच्छे से अपना काम कर सके। तो ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, इंपॉर्टेंट टू MP's क्वेश्चन और ये सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी, विद दिस गवर्नमेंट गेट्स वैल्यूएबल फीडबैक्स एंड इट्स केप्ट ऑन इट्स टॉय। तो गवर्नमेंट को वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है और गवर्नमेंट हमेशा अपने टॉय पे रहती है, मतलब गवर्नमेंट चौकन्ना रहती है कि हाँ, हम कभी भी गलत करेंगे तो लोग सवाल उठा सकते हैं, जो दूसरे MPs वो सवाल उठा सकते हैं। इन द मैटर रिगार्डिंग फाइनेंस, पार्लियामेंट अप्रूवल इज़ क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। अब देखो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट के पास में पावर है, पावर दे दी है, तो गवर्नमेंट पैसे का किसी भी तरह से यूज़ नहीं कर सकती है। ऐसे में पता चलेगा कि गवर्नमेंट ने पूरी ट्रेजेडी ख़त्म कर दी है, देश का पूरा पैसा ख़त्म कर दिया। तो गवर्नमेंट जब भी पैसा यूज़ करना चाहेगी तो उसे क्या चाहिए होगा? उसे सपोर्ट चाहिए रहेगा, किसका? पार्लियामेंट का। तो जो बजट वगैरह है, जो फाइनेंस रिगार्डिंग फाइनेंस है, जो बजट वगैरह है पार्लियामेंट का, तो इस बजट वगैरह पास होता है रिगार्डिंग फाइनेंस, पार्लियामेंट अप्रूवल इज़, तो पार्लियामेंट का अप्रूवल मिलना चाहिए गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की तरह से हाँ मिलनी चाहिए। किसको? MPs आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल्स। और जो MPs हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कौन होते हैं? वो लोगों के द्वारा चुने गए रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। दे प्लेस अ सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइडिंग एंड इन्फॉर्मिंग द पार्लियामेंट। क्या है? अगर पार्लियामेंट को कंट्रोल करना है, पार्लियामेंट को गाइड करना है, तो इन सारे सेंस में देखो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इंपॉर्टेंट होते हैं बहुत ज़्यादा। जो MPs है वो ज़्यादा क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये जो हमारा जो तीसरा फंक्शन था हमारे पार्लियामेंट का, लॉ मेकिंग, ये क्या है? अनदर फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज मेकिंग लॉ ऑफ द कंट्री। क्या है कि कंट्री के लिए कानून बनाना भी एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। किसका? पार्लियामेंट का। कैसे परफॉर्म करती है पार्लियामेंट? तो लॉ मेकिंग के ऊपर एक पूरा चैप्टर है आपका, नेक्स्ट चैप्टर जो है पूरा लॉ मेकिंग के ऊपर है। तो इसको हम नेक्स्ट चैप्टर में डीपली से समझेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू स्टूडेंट।